आई कैन से कि आइस की पूरी टीम, हम्म। आइस इज बिलीविंग टीम वर्क। ओके, उसकी जो टीम है वो ऐसे फॉर्म की है कि आप कोई भी एरिया में उसकी हेल्प मांगो तो आप उसका एक सेकंड वो रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। तो कहीं पे भी वो एज ए हैंड होल्डिंग है। आपको एक आपका बिजनेस का जो लेवल है वो एक नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके जाना है वो आपको हेल्प करे। Hello everyone, welcome to another case study of ISEX, and this time we have Kaushik Rathore and Rohan Trivedi ji with us. They're the partners of DFU, Do It For You, a marketing agency. They later also founded two more companies into tourism and IT individually. They were able to generate 4.25 lakhs in just 2.5 months. Let's understand their secret, how they were able to achieve it, and how you can replicate the process. All right. So, hi Rohan, hi Kaushik. Let's start with Hi. you are, what you do, and what's your background. So please tell us. Let's start with Rohan. Yes, so basically I'm from tourism industry. I have a background of tourism and travel industry. Okay. I have experience of 11 plus years in that particular industry. Okay. But basically मुझे पहले से ही काफी इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग में, जब से इंडस्ट्री नई नई आई है। Mm-hmm. और राइट नाउ तो बहुत बहुत बूम भी कर रही है। सो Correct. उसी के लिए मैंने हम लोग ने एक कंपनी फॉर्म किया, DFU, आफ्टर कमिंग इनटू आइस। सो पहले हम ये इंडस्ट्री से थे ही नहीं, मतलब बेसिकली हमने ये किया ही नहीं था। आइस आइस ज्वाइन करने के बाद में हमने ये स्टार्टअप शुरू किया है। Right. And what about you, Kaushik? Actually, I'm working in IT industry since 20 more years. Okay, Okay. and I'm basically good tech friendly. Okay, I am, I said, since I have started company job working in aviation industry since 20 years. ठीक है. So my overall experience in IT industry only. But Okay. when I joined ISEX, then I come realize that कि I need to, I have spent lots of time in working on this, but I need to do something differently also. Correct. So I started DFU also. All right. So रोहन एंड कौशिक, आप लोगों ने डीएफयू के साथ शुरू करा, मार्केटिंग एजेंसी थी, आप दोनों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल कंपनीज भी फॉर्म कर लिए। सो व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा बहुत रोहन ने बताया, बट टेल मी मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग क्यों शुरू किया, एंड देन फिर रोहन ने अपना शुरू किया, आपने अपनी एक और कंपनी फाउंड कर दी है। टेल मी मोर अबाउट व्हाई दीज बिजनेसेस. Okay, so I'll say it. ओके. So as I said, I have a keen interest on digital marketing. ठीक है. So actually जो पहले हमने अब तक काम किया है, हमने दोनों ने ही वो बैकएंड में काम किया है। ओके. जनरली हम जो इनका आईटी का काम है, और मैं भी टूरिज्म में था। सो हम्म. मैंने बैकएंड में ही काम किया है, जो पैकेजेस प्रिपरेशन वगैरह होता है एंड ऑल। सो हमने ठीक. आज तक कभी फ्रंट एंड में काम नहीं किया है। सो वी आर कीन अबाउट कि फ्रंट एंड में काम कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, सेल्स कैसे होता है। और राइट. हम दोनों का साथ में इंटरेस्ट ये था कि डिजिटल मार्केटिंग करें। तो उसमें भी काफी फ्रंट एंड काम करना पड़ता है, और प्लस टैक फ्रेंडली भी है, टैक उसमें इन्वॉल्व होता है। तो हमारा वो तो स्ट्रेंथ है ही कि टैक पे हम काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं जल्दी, और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये इंडस्ट्री चूज किया। और आइस में आने के बाद हमें नॉलेज भी मिला कि कैसे वर्क होता है। इससे पहले भी मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए थे ओके. रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग इन 2021 और समथिंग। सो ओके. या बेसिकली दैट वाज आवर इंटरेस्ट कि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कि फ्रंट एंड में काम कैसे होता ऑल राइट. और कौशिक, आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ। बेसिक हम लोग जो काम कर रहे थे अभी तक, हमारा कहीं ना कहीं हमारा स्किल यूटिलाइज नहीं हो रहा था। ओके, राइट. वी आर वर्किंग फॉर अदर्स करेक्ट. राइट नाउ। इफ वी आर डूइंग जॉब मीन्स वी आर वर्किंग फॉर अदर्स, नॉट फॉर यू। सो वो चीज चेंज करने के लिए हमने सोचा कि नाउ वी नीड टू, हमने जैसे KGMM किया वहां से पता चला कि वी नीड टू यूटिलाइज अवर स्किल्स एंड वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, नॉट फॉर। सो वही मेन वही करेक्ट. चीज था कि सो हमारा बैकएंड एक्सपीरियंस से इंक्रीज। फ्रंट एंड में आना एक रीजन रहा, और दूसरा करेक्ट, कि माय है। ओन बॉस कैन बी द सेकंड रीजन. करेक्ट, या सेकंड राइट. राइट. सेकंड रीजन। Rohan, I have a question for you. What was your first या impression towards internet coaching empire, और हिमांशु के बारे में क्या फर्स्ट इम्प्रेशन था? सो बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम ऐड देखा था इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते ओके. हुए। सो ओके. वो ऐड उनका काफी मुझे अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट ऐड देख के ज्वाइन नहीं किया था। मैंने काफी मतलब वीक 15 डेज तक मैंने एड्स उस हिमांशु के कंटिन्यूस आते रहे मुझे, मैं देखता था। और राइट. फिर मैंने लिंक पे क्लिक किया और फनल पूरा ओपन किया, मैंने पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा रीड किया। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफी कॉन्सेप्ट।
सो मैंने 1 डे का जो सेशन था फनल बिल्डिंग का वो ज्वाइन किया, 3 आवर्स का था। और वो ज्वाइन करने के बाद भी वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। 3 आवर्स उसने बोला था बट वो लॉन्ग ही चलता है हम्म। बेसिकली हिमांशु का। सो प्रोवाइडेड। वो ज्वाइन करने के बाद फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि KGMM 3 डेज का जो फुल डिटेल में जो फनल बिल्डिंग का कोर्स था, सो उसमें ऑप्शन मुझे दिया कि हम किसी और 2 जन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि लेट्स डू इट। सो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया, फिर कौशिक भाई को अप्रोच किया कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन करो। उनको वो रिकॉर्डिंग्स मैंने उनको दिखाए कि आप देखो आपको कैसा लग रहा है। और फिर उनको भी उसमें इंटरेस्ट लगा, तो हमने साथ में फिर KGMM भी ज्वाइन किया 3 डेज का इवेंट। तो एंड देन मतलब, वी हैव मूव फॉरवर्ड, डिसाइडेड टू गो इनटू आईसेक्स। ओके, सो विच मीन्स केजीएमएम में आने के बाद आप लोग एज अ पार्टनर आप लोगों ने काम करना शुरू किया है। सो कौशिक, हियर आई यस। वन क्वेश्चन फॉर यू कि एज रोहन जस्ट टोल्ड कि आप लोग केजीएमएम में साथ में शुरू किया आप लोगों ने, यहाँ आने के बाद आप लोगों ने अपनी डीएफयू नाम से कंपनी फाउंड करी है। सो टेल मी अबाउट हाउ हैज बीन दिस होल एक्सपीरियंस फॉर यू, ये जो चेंज आपके लिए था, not have no partners, became partners, founded a company, now founded two more companies individually, ये पूरा चेंज कैसा रहा आपके लिए? एक्चुअली पहले से हम लोग टेक फ्रेंडली थे। यस, ओके, करेक्ट। तो हम लोग वैसे एज ए फैमिली फ्रेंड थे। वैसे गैदरिंग होता रहता था, वो तो सब ठीक थी। ओके। लेकिन ये चीज एक केजीएम में अटेंड करने के बाद हमको लगा कि नहीं, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ चाहिए। ओके। ओके, देन आई थॉट कि आई विल ज्वाइन दैट इवेंट ऑल्सो। सो वी ज्वाइन केजीएम, फर्स्ट केजीएम अटेंड किया। वहां राइट। पे हमको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिली कि व्हाट वी कैन डू। ओके, राइट। प्रैक्टिकलिटी पता चली और कैसे हम आगे बढ़ सकते। और राइट। स्पेशली ये इसमें क्या हमें जो केजीएमएम में हिमांशु ने बताया कि उसका जो प्रोसेस है, टेम्पलेट है, स्क्रिप्टिंग है, सेल्फ स्क्रिप्टिंग है, वो सब इतना सिंपल सिंप्लीफाइड करके रखा है टेम्पलेट वगैरह, कि जस्ट हमें अप्लाई करना है एंड वी कैन डू समथिंग बिग। ओके, तो राइट। वो सोच के हमने ज्वाइन किया और हमें वहां से वो इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत सारा चेंजेस फील होने लगे कि नहीं, हम कर सकते हैं। अब उससे पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो वो मेजर चेंज तो बेसिकली जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी उसमें हम थोड़ा सा हमें लग रहा था कि इसमें आके हम उस स्ट्रेंथ को भी गेन कर गेन सकते हैं। कर। एंड आई होप सारे चेंजेस पॉजिटिव रहे हो। यस यस। डेफिनेटली, मतलब टेक फ्रेंडली तो हम थे ही, वो तो कर पा रहे थे, बट हमारे राइट। लिए थोड़ा सा सेल्स पार्ट टफ था ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड नहीं था। बट करेक्ट। जिस तरीके से इसमें जो बताया है स्टेप बाय स्टेप एंड जो प्रोसेस दिया हुआ है, वो इजी टू अंडरस्टैंड रहा हमारे लिए। सो कोर्स इंप्लीमेंट करते समय यू विल बी, यू केम अक्रॉस टूल्स एंड टेम्पलेट्स ऑफ आईसेक्स। कुछ ऐसे टूल्स या टेम्पलेट्स आपको मिले जिसकी वजह से आपका काम आसान हो गया और यू वर लाइक दिस इज आहा मोमेंट फॉर मी, इसने चेंज कर दी चीजें मेरे लिए, कुछ ऐसा रहा आप लोगों के लिए? हाँ, बेसिकली जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले दिन हमने इवेंट अटेंड किया, तभी पता चला कि उसने एक बताया था कि 30 डे 30 लॉज ऑफ क्या मिले। करना चाहिए यस। आपको मिलेनियर्स का, यस। मिलियर्स बनने के लिए। तो उसमें से अगर तुमने 3-4 लॉज भी कर लिए तो भी तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हो। उसके बाद हम मुझे खुद रियलाइज हुआ कि राइट। अभी तक मैं जो कर रहा हूँ, ओके, जो भी कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप अटेंड किए पास्ट में भी। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं खुद को चेंज करना है। ओके, वी नीड टू डू। हम लोग कितने भी वर्कशॉप अटेंड करते रहेंगे उससे कुछ होएगा नहीं। तो यहाँ पे बताया गया कि इफ यू आर नॉट डूइंग हियर, देन डोंट वेस्ट योर टाइम टू हम्म। स्पेंड वर्कशॉप अदर ऑल्सो। बिकॉज राइट। आपको अपने पे ही करना है और आगे बढ़ना है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है यहाँ पे, सिंपल सादा घटिया, एक स्लोगन है हिमांशु। यस। ओके, जस्ट कुछ करो। अगर करोगे नहीं तो कुछ नहीं है, जस्ट डू इट। या। स्टार्ट करो। यस, दिमाग एंड में करो। बहुत सारे टूल्स, या बहुत सारे टूल्स है। जैसे सेल स्क्रिप्ट एक ऐसा टेम्पलेट बनाया है कि राइट। कोई भी करेक्ट कर पाएगा आराम से। और एंड देयर इज वन गॉडफादर सिस्टम which राइट। is unique. Easily you can implement it if you are just give some time and delegate your works to other. That was a simple things are there. And tools also, they have many tools. I cannot count, okay, but only few within with use of few tools you can crack the business. Okay. तो एज पर यू की, सॉरी रोहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या टूल्स भी जो थे हमें प्रोवाइड किए, वो टाइम सेविंग भी है कि हम इजीली और टाइम काफी सेव करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि कौशिक भाई ने बोला कि गॉडफादर जो सिस्टम है,
वो स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया है कि जैसे कोई स्टार्टिंग स्टेज में भी आ रहा है, जैसे कि हम ये इंडस्ट्री में स्टार्टिंग स्टेज पे थे डिजिटल मार्केटिंग में, राइट। तो जो स्टार्टिंग से भी आ रहा है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकता है स्टार्ट से एक सिस्टम से, फिर धीरे धीरे जाके दूसरे सिस्टम पे अप्लाई करेगा, फिर तीसरे पे अप्लाई करेगा। तो वैसे करके स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। सो वो राइट। काफी हमें इंटरेस्टिंग लगा और इजी टू अंडरस्टैंड लगा फर्स्ट टास्क। So, starting with laws of millionaire, the 30 laws of millionaire, the high ticket script, the tools and templates, pura या Godfather system, things worked out राइट। in that sense. Amazing. ओके, सो आपने यहाँ की कंपनी वगैरह फाउंड करी, मार्केटिंग में शुरू किया, अभी दूसरी कंपनी स्टार्ट हो गई है। हो सकता है इनिशियली यू वर नॉट चार्जिंग हाई टिकट, आई एम नॉट श्योर। सो टेल मी अबाउट दैट, वर यू चार्जिंग और वर यू नॉट चार्जिंग, और अगर आप चार्ज कर रहे थे व्हाट मेड यू चार्ज हाई टिकट, राइट? एंड देन वन मोर क्वेश्चन, whoever is watching this video, आप लोगों की क्या एडवाइस है, हाउ यू कैन चार्ज हाई टिकट? जैसे कि हमने डीएफयू स्टार्ट किया, सो वो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारा फर्स्ट स्टार्टअप था। सो करेक्ट। हमने टारगेट किया था टारगेट ऑडियंस एज ए रियल एस्टेट। हमने राइट। एक ही रखा था, एज हिमांशु ऑलवेज सेज कि सब शुरुआत में सब में हाथ मत डालो, किसी एक नीश को पकड़ के, एक टारगेट ऑडियंस को पकड़ के उसके ऊपर काम करो, फिर आप मल्टीपल डिवाइड हो जाओ ऐसा, फिर ट्रू। दो तीन इंडस्ट्री अलग अलग डिवाइड करो या। सो राइट। हमने रियल एस्टेट से स्टार्ट किया। सो स्टार्टिंग में हमने मार्केटिंग किया, जैसे पूरा बेसिक बताया हुआ है उस तरीके से। उसके हिसाब से फिर हमें लीड्स भी काफी अच्छी आने लगी, और उसके हिसाब से हमें एक एक क्लाइंट मिले। हमने हाई टिकट पे तो हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो हमने हाई टिकट तो चार्ज नहीं किया, बट मैं कह सकता हूँ कि हमने लो भी नहीं चार्ज किया, क्योंकि हिमांशु ऑलवेज स्टेट कि अगर आपको आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है, आपके वर्क पे कॉन्फिडेंस है, तो आप हाई टिकट चार्ज कर सकते हो ऑब्वियसली। सो हमने कमिटमेंट पे काम किया, और सामने वाले को अप्रोच भी किया कि हम ये डिलीवर करेंगे। और हमने 45 डेज का एक उनको पैकेज दिया कि ओके। वैसे तो हम इतना चार्ज करते हैं, बट हम आपका काम ये अमाउंट में करेंगे। तो एकदम लो टिकट पे जो यहाँ पे जनरली लोग काम करते हैं उतने में भी हमने नहीं किया, उससे हमने अप्रोक्स डबल ही लिया है ऑलमोस्ट। राइट। बट फिर भी हमने वो चार्ज नहीं किया, बट हाई टिकट भी चार्ज नहीं किया और लो भी नहीं किया, हम मिड पे अभी शुरुआत किया है हमने। शुरुआत की है। ओके, या यहाँ से मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि एज यू सेड कि हमने कहीं बीच में स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली यू माइट बी लुकिंग फॉर कि अब इसको कैसे हम स्केल कर सकते हैं। सो नाउ बेसिक सिस्टम इज देयर, राइट? मल्टीपल कंपनीज आर देयर जो अलग अलग सेक्टर्स में अभी लोगों को हेल्प कर रही हैं। सो हाउ लाइक, अभी जैसे हमने क्या किया है कि प्रोसेस बना लिया, एक कस्टमर्स कैसे लाने हैं, राइट? आप ग्रो भी करने लगे हैं। अभी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे ये चीजें करनी है? ओके, सो डीएफयू में हम बोले तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि रियल एस्टेट के बाद हम डॉक्टर्स को टारगेट करना पसंद करेंगे, जिसके ऊपर हम मूव करेंगे। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वी सेड कि हम हमारे इंडिविजुअल फील्ड पे भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मैंने मेरा न्यू स्टार्टअप किया है टूरिज्म का। राइट। खुद से पहले मैं किसी के लिए वर्क करता था, अब हम खुद से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। सो मैंने एक कंपनी स्टार्टअप किया है आई एक्सप्लोर करके, जिसमें ओके। मेरा स्ट्रेंथ ये था कि मेरा 11+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं इनबाउंड जो यूएस एंड कनाडा से जो इनकमिंग गेस्ट जो इंडिया में आते थे इंडिया ट्रैवल करने के लिए, उनको मैं टूर्स पूरा पैकेज एवरीथिंग इंक्लूडेड सब प्रोवाइड करता था, एंड डोमेस्टिक भी करते थे ऑब्वियसली, इंडिया में रहते हैं तो। करेक्ट। सो उसके रिलेटेड हम मैंने स्टार्टअप किया है आई एक्सप्लोर करके कंपनी, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क चालू है। और अपार्ट फ्रॉम देम कौशिक भाई एक्सप्लेन करेंगे, उन्होंने भी कुछ नया स्टार्टअप किया है। श्योर। राइट, एज रोहन सेड कि या सो बेसिकली रोहन सेड कि उसने जैसे टूरिज्म किया वैसे मेरा स्किल्स एंड एवरीथिंग अभी तक का एक्सपीरियंस जो भी है वो आईटी फॉर्म में था। राइट। आईटी में मैं दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू आईटी ओनली। सो वो भी साथ में मैंने एक पैरेलली आई थिंक 2 मंथ्स बिफोर, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गया, उसको भी मैंने रजिस्टर कर दिया। उसका नाम है एबीसीडी आईटी सॉल्यूशन। ओके, ओके। एंड देन इन दैट ऑल्सो आई थॉट कि अभी तक तो इनिशियली पार्ट में मैं काम कर रहा था, बट आई एम नॉट गिविंग गिव मच टाइम ऑन दिस। सो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वी नीड टू डेलिकेट द वर्क। ओके, हमें एक तो डिफरेंशिएट क्रिएट करना है कि प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। तो वो यहाँ से जो सीखने को मिला है, हिमांशु ने बताया कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, आप देखिए। जो करेक्ट। अनप्रोडक्टिव वर्क है वो डेलीकेट कीजिए दूसरे को, और आप प्रोडक्टिव पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे आप अपना फोकस कंप्लीटली ऑन योर बिजनेस के कोर पार्ट पे लगाओ, और आप उसको एनहांस कर पाओ और एक नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाओ। ग्रेट। दैट्स द थिंग।
So अब जो time आ चुका है, it is about scaling, team building, delegation. So these are the things you're working on. Right. Delegation, yeah. Yeah, that is the Right. main thing. Understood. Okay. So in our ICE community, we not only talk about how we were able to help you, how we were able to produce results for you, but we also want to know आप लोग अपने clients के लिए किस तरह के results produce कर पा रहे हैं. So guide us with that. Throw some light on that. आपके clients को किस तरह के results आपकी services से मिल रहे हैं. ओके, आई विल एक्सप्लेन। सो Okay. एज आई सेड कि हमने डीएफयू में रियल एस्टेट के टू थ्री क्लाइंट्स किए हुए हैं अब तक, Okay. जिसमें एजेंट्स है, रियल एस्टेट एजेंट्स है, Okay. एंड सीपी से पार्टनर्स। सो Okay. लास्ट 2.5 मंथ्स में हमने इनको डिलीवर किया हुआ है। हम Okay. 45 डेज का पैकेज प्रोवाइड करते हैं। सो हमने जो उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसके कंपेयर में हमने उनको एक अलग ही मॉड्यूल समझाया, जैसे कि आईसेक्स में जो सिखाते हैं फनल बेस्ड मार्केटिंग। सो हम वो एक नया पूरा एक नए तरीके से हमने उनको दिखाया कि हम ये चीज कर सकते हैं, कुछ अलग जो मार्केट में भी हो नहीं रहा है किसी को। Right. तो वो हमने अप्लाई किया, और हमने उनको पहले बोला था कि ये चीज इम्प्लीमेंट करने के बाद में रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। सो उन्होंने हम पे ट्रस्ट भी किया और हमने वो चीज इम्प्लीमेंट किया। एंड यू दे डोंट ऑल्सो बिलीव कि रिजल्ट वाज माइंड ब्लोइंग। हमें भी नहीं लगा था बेसिकली, क्योंकि उनको जो पहले लीड्स आती थी वो काफी सारी फेक लीड्स आती थी, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वैसे भी लीड्स आती थी, जैसे कि Right. मार्केट में आती है। बट ये जो फनल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो वो पूरा रीड करने के बाद में, जो पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में जो कस्टमर आता है तो उनको पता है कि वो उसे ये चीज का रिक्वायरमेंट है ही, तो तभी वो वहां पे अपनी डिटेल्स पुट करेगा। तो Correct. उससे लीड्स काफी उनको उनको जेन्युइन लीड्स आई बेसिकली। और लीड्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी अच्छी थी। क्वांटिटी पहले से उनको जो आती थी बल्क में लीड, वैसी बल्क में लीड भी नहीं आई। Hmm. बट क्वालिटी वाज रियली बेटर। मतलब इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑलवेज अबाउट क्वालिटी। Definitely. क्वांटिटी तो उनको 1000 लीड्स मिल जाएगी 2 वीक्स Correct. में, 3 वीक्स में, 1 मंथ में, लेकिन अगर वो जेन्युइन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। Correct. अगर सो conversion. बेसिकली उस पे हमने वर्क किया। दे आर हैप्पी। Correct. Okay. Kaushik, I have a question for you. There are so many people on the internet who are claiming that they can help you, right? How did ICE stand out here? ICE आपको अलग कैसे लगा? आई आई कैन से कि आइस की पूरी टीम, Hmm. आइस इज बिलीविंग टीम वर्क। ओके, उसकी जो टीम है वो ऐसे फॉर्म की है कि आप कोई भी एरिया में उसकी हेल्प मांगो तो आप उसका एक सेकंड वो रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। तो कहीं पे भी वो एज ए हैंड होल्डिंग है। आपको एक आपका बिजनेस का जो लेवल है वो एक नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके जाना है वो आपको हेल्प करे। तो आई कैन से कि अमेजिंग टीम है। जस्ट वही बताना। Okay. And what is your opinion, Rohan? ये तो मुझे तो काफी अच्छा लगा शुरू में, क्योंकि हैंड होल्डिंग टाइप है। ऑब्वियसली आजकल के यूथ जो है उनको हर किसी को ये चाहिए कि कोई हमें पुश करे, बेसिकली हमें हाथ पकड़ के कुछ सिखाए कि आपको ये करना है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप कोई कोई उनसे इम्प्लीमेंट कराए। तो इस Right. बारे में मुझे आइस अच्छा लगा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देखा नहीं जहाँ पे पूरी टीम है, कोचेस है, Hmm. जो हेल्प करते हैं आपको कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस चीज में आगे क्यों बढ़ना है। और जो डेफिनेटली नहीं करे उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या कोचिस हो, या अगर आप शुरू करना चाहते हो सर्विस इंडस्ट्री में वर्क, तो उसके लिए भी आप आइस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है स्टार्टिंग से। अगर कोई कर रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कैसे मिलना चाहिए, उसको कैसे पुश करे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ना है डेफिनेटली। और उनको पुश भी मिलता है, क्योंकि आजकल किसी को अगर पुश करते हैं ना तो वो काम करने का उसको क्या करेज इंकरेजमेंट ज्यादा बढ़ता है। तो Right. वो काफी अच्छा लगा। और अ, जो मॉड्यूल्स है वो तो अच्छे हैं ही, काफी मॉड्यूल्स काफी अच्छे हैं। और कोचेस का कंटिन्यूअसली सपोर्ट भी मिलता है कि कहीं हम लोग अटकते भी है, कुछ चीजें नहीं भी हो पाती है, तो हमें कोचेस का तुरंत सपोर्ट मिलता है कि आपको इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं करना, आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो। Right. सो हम कहीं पे अटकते नहीं बेसिकली, या Awesome. कंटिन्यू चलते रहता है जब तक हम पूरा सीख नहीं जाते। To add to your response here, I have a question, Rohan. There are so many या people in your batch also who might be wanting to produce results just like you. So, what is your one advice to your batchmates? यार ये तो हिमांशु हमेशा कहते हैं कि आप अपना दिमाग मत लगाओ। आप जो बेसिकली पूरे मॉड्यूल से कोर्स जो पूरा पूरा प्रिपेयर किया है, 12 वीक का कोर्स है, उसी को इम्प्लीमेंट करो। आंख बंद करके वही करते जाओ, तो आप
आप अचीव कर लोगे जो भी आप करना चाहते हो। awesome. पहले अपना दिमाग मत लगाओ। जनरली आज क्या अभी क्या होता है ना कि जो पहले से जो सीखा हुआ है ना उनको ऐसा होता है कि हम हमारे पास है काफी नॉलेज, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। Right, बट ये हमें भी लगता था बेसिकली, क्योंकि right. हमारा इतना एक्सपीरियंस है अपनी अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। बट जैसे हिमांशु ने इवेंट में भी बोला था कि आप दिमाग मत लगाओ, पहले ये इम्प्लीमेंट करो, अगर इसमें नहीं आया तो फिर आप अपने हिसाब से अलग अलग कोशिश करते रहना, ट्राई करना इसके अंदर ही इम्प्लीमेंट करके और कुछ करके। बट पहले ये इम्प्लीमेंट करके देखो, और हमने पहले वही किया, और आपके सामने रिजल्ट भी, डेफिनेटली रिजल्ट भी हमें अच्छा मिला। All right. Last question. I have it with Kaushik. There are so many people on right now who are watching this video, and वो लोग अभी इस I6 का part नहीं है. So what is your recommendation to these people? Uh, if you are in the business or you are starting a new business, okay, Hmm. and or any service industry, Right. so and you are thinking कि मुझे कोई हैंड होल्डिंग मिले, मुझे स्केल करना है अपना बिजनेस, ओके, तो ऑफ कोर्स आई6 में जो टीम है वो बेस्ट है। यू कैन यूज, उसके पास रेडीमेड टेम्पलेट है, और हर एक इंडस्ट्री का सॉल्यूशन है यहाँ, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री। Correct. तो आई रिकमेंडेड कि आई6, यू शुड ज्वाइन आई6 एटलीस्ट, एक अटेंड करो, एक कोई भी एक उसका सेमिनार अटेंड करो, या कोई भी ऑनलाइन Correct. सेशन अटेंड करो, तो आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। ओके, दैट्स इट। All right. Anything, Rohan, you want to add? और कुछ तो ऐड नहीं करना, बट डेफिनेटली वी आर सो हैप्पी आफ्टर आइस, क्योंकि एक हम ये इंडस्ट्री में ही नहीं थे बेसिकली, और हमें फ्रंट एंड का कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे काम होता है, और वी आर वेरी शाई ऑन फ्रंट एंड, सेल्स कैसे होता है एंड ऑल, कस्टमर से बात कैसे करते हैं। तो वो हमें काफी ज्यादा हेल्प मिली है आइस में आने के बाद में, बिकॉज जनरली लोग कंपनी जो काम करते हैं उसके बाद आते हैं तो उनको पता होता है कि काम कैसे करना है। बट Correct. हम ये चीज में न्यू थे, हमने जो किया है उसमें तो हमने हमारा एक्सपीरियंस है, बट ये जो चीज है उसमें हम न्यू है। सो उसमें हमें काफी ज्यादा हेल्प मिला है। All right. I think that's all from my side as well. Thank you, both of you, Rohan and Kaushik, for your time and your words of wisdom. May you both grow more and more. बहुत सारे नए clients आप लोग acquire करें, and more, you both have empires of crores individually as well and for the DFU as well. So yeah, congratulations once again. Thank you so much. अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो। Click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications.